बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाना उज़ैर हूँ। 10 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन और पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर से अपना लोहा मनवा लिया है। आधी रात को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका हथियारों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो हमले दागे हैं, उसने पूरे के पूरे शहर को लर्जा कर रख दिया। धमाकों की गूंज और पूरे भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, शोक का समा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कहां पर हुई है, किन किन को टारगेट किया गया और कौन कौन इस हमले में मारा गया है, और अब तक की सबसे बड़ी फतह पाकिस्तान की एयरफोर्स की इसको कहा जा रहा है। मुकम्मल डिटेल्स इस हवाले से आपके सामने रखनी है कि खुली जंग का आगाज हो चुका है और अब यह बता दिया गया है पाकिस्तान किसी के सामने नहीं झुकेगा। क्या डिटेल्स आ रही हैं। और फिर दूसरी जानिब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हंगामी और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमतौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं कि ISPR में रावलपिंडी में GHQ में होती है, लेकिन अब की बार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर नहीं हो रही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रही है, DGISPR क्या करने जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल पूरा दिन भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा कि LOC का महाज गर्म हो चुका है। पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं उनकी गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान ने अपनी फुल स्केल जो मिलिट्री है उनको डिप्लॉय कर दिया सियालकोट में, अपने टैंक्स जो है वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं और फॉरवर्ड पोजीशन जो है उन्होंने संभाल ली हैं। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान ने अपनी फुल स्केल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है और इंडिया हर एक्शन का भरपूर किस्म का जवाब देगा। उनके रॉ के जो एक्स अकाउंट हैं वो ये खबरें चलवाते रहे, मैंने वो वीलॉग भी आपके सामने रखा। फिर परसों वाली खबर अगर आप देखें तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि LOC पर फायरिंग हुई है, वहां पर भी माहौल टेंस है। यानी कि इंडिया माहौल देख रहा था कि वो माहौल बनाएगा और पाकिस्तान पर उनको मुर्दे इल्जाम ठहराएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और फिर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा और यूं अपना बिहार का जो इलेक्शन है मोदी जीत जाएगा। लेकिन उनकी ये खाम ख्याली थी। पाकिस्तान ने उनके तमाम जो जनाब उनके जख्म है उनको एक बार फिर से हरा कर दी और एक बार फिर से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की याद ताज़ा कर दी कि हमने पहले 6 त्यारे मार गिराए थे, लेकिन अब की बार हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक तो रात को जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने अपनी प्रवास भरी, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि भारत की प्लानिंग क्या थी। भारत की प्लानिंग है कि एक तरफ तो जो जनाब मीर खान मुत्तकी हैं अफगान वज़ीर खारजा, वो 6 रोजा दौरे पर भारत पहुंचते, उन पर एक तो सफरी पाबंदियां थी जैसे वो हटती हैं, तो वो उनका पहला दौरा वो जनाब भारत पहुंच गए। और फिर अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे फौज के ऊपर अटैक। और परसों हमारे 20 फौजी जवान शहीद हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल उसमें शहीद हुए, मेजर सप्तान शहीद हुए, उसके अलावा दीगर ऑफिसर्स और सिपाही हमारे शहीद होते हैं। तो फिर हमारे फौज ने यह फैसला किया कि अब उसका मुकम्मल तौर पर हमने इनका सफाया करना है, अब हमने इनसे निपटना है। और फिर दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि भारत की प्लानिंग से आती है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने, उनके वज़ीर खारजा ने हमें ये कहा है कि आप हमें तस्लीम कर लें और फिर जो रॉ की डिप्लॉयमेंट है वह हम उनको अफगानिस्तान में आने देंगे और आकर अपना वहां पर काम कर सकता है। मैं आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। इनके दरमियान में डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है और एक मुल्क का मिलिट्री रिसोर्स दूसरा मुल्क इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए या उनके मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बांग्लादेश पर, इंडिया पर अटैक कर सकता है, जो जनूब मशरकी सरहदें भारत के साथ उनकी मिलती हैं। तो अब जनाब कुछ बड़ा हुआ है। खबर क्या आ रही है, खबर मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसकी मुकम्मल डिटेल्स भी आपको जनाब बतानी है। देखिए, अफगानिस्तान की सरजमीन भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही थी। TTP जो भारत की प्रॉक्सी है, जिनको रॉ भी इस्तेमाल करता है और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, वो मुसलसल दरअंदाजी कर रहे थे, पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक कर रहे थे। ऑपरेशन जारी था, बलोचिस्तान में भी, KPK में भी उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाइयां जो है वो हो रही थी। आज खबर क्या आ रही है, अफगानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, वो जोरदार धमाकों में जो है वो लरज उठा है, वहां पर बड़े अहम धमाके हुए हैं। अभी टारगेट किसने किया, मैं उस तरफ आता हूं। काबुल में मुबैना तौर पर फिजाई हमले किए जाने की इतलात है और जराये के मुताबिक ये जो है वो काबुल में धमाका हुआ। इस हवाले से अफगान हुकूमत का इब्तदाई बयान सामने आया है और जिसमें कहा गया कि धमाके की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। अभी अफगानिस्तान को, तालिबान को ये पता नहीं चलेगा कि किसने धमाका किया इंशाल्लाह।
उनको समझ आ जाएगी कि जनाब आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम उसका दो टोक जवाब देंगे। अब ये जो सोशल मीडिया पर जारी क्या सराहियां हैं, उस हवाले से अफगान दारुल-हुकूमत काबुल पर मुबैना फजाई हमला किया गया है। ताहम इस हवाले से अफगान हुकूमत या किसी भी दूसरे फरीक की जानिब से ताहाल कोई तस्दीक जो है वो इस वक्त सामने नहीं आई है, लेकिन ये दारुल हुकूमत पर अटैक हुआ है। मैं आपको डिटेल्स जनाब बता देता हूं। जनाब फाइटर जेट्स में मुकम्मल तौर पर वो उड़ते हैं और फिर उन्होंने अफगानिस्तान की जो एयर स्पेस है उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पर जो सेवरल लोकेशंस हैं जनाब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एक टारगेट नहीं बल्कि मुख्तलिफ टारगेट्स को लॉक किया गया और वहां पर ये हमले किए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। और फिर बताया गया कि जो अफगान मीडिया वो कह रहा है कि 2 बड़े धमाके हुए, उसके बाद फिर गन फायर हुए और ये शहर के दीगर इलाके जो हैं वहां पर भी फाइटर जेट्स जो हैं उनकी आवाजें सुनाई दी गई हैं। जाविया न्यूज़ है अफगानिस्तान का, वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि जनाब कुछ टारगेट्स पर बम्बार्डमेंट हुई है और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया। खुरसान डायरी उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की कि ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं और ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एरियल स्ट्राइक की गई है और काबुल में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों में मौजूद अहम मतलूब अफराद जो है उनकी हलाकतों की भी इस वक्त इम्कानात हैं, उनकी भी इतलात आ रही हैं। अब चूंकि जो बॉर्डर के करीब अगर आप देखें कि वहां पर भी टीटीपी के ठिकाने थे, भारतीय प्रॉक्सियों को ठिकाने थे जिनको रॉ ऑपरेट करता था, काबुल से भी वो ऑपरेट हो रहे थे, वहां पर भी इनके ठिकाने बने हुए थे। और हमारे ये जो मैंने आपको एक और खबर भी अगर आपको याद होगी कि हमने बताया था कि रावलपिंडी में एक वॉर जोन जो है वो बनाया गया, एक वॉर रूम बनाया गया और वहां से इनकी जो है वो निगरानी की जा रही है सेटेलाइट के जरिए और दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए कि कहां कहां पर इनकी ठिकाने हैं, उनकी मूवमेंट्स का अंदाजा किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की एयर फोर्स से फजाइया ने एक बार फिर से जो है वो दिल जीते और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किए और उनके ठिकानों को नीस्तो नाबूद करके रख दिया। इसमें भारत का गुरूर भी खाक पे मिला क्योंकि भारत उनको ऑपरेट कर रहा था। दूसरी जानिब जो अफगान वज़ीर ख़ारिजा हैं वो पहुंचे हुए भारत में। अब ये दोनों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया, ये भारत को भी पैगाम दिया गया कि आप हल्की सी छेड़खानी करेंगे, अब आप जो है वो सिर्फ हाथ दिखाएंगे, हम बाजू देंगे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है पैगाम जनाब भारत को इस हवाले से दे दिया गया और ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगान हुकूमत के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी इस खबर की कंफर्मेशन कर दी है कि जनाब ये ड्रोन जो हमले हुए हैं वो जरूर हुए हैं और इसकी कंफर्मेशन वहां से भी आ चुकी है। अब दूसरी जानिब जो हमारे DGISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, जाहिर है जंग के दिनों में ये हमेशा से एक्टिव रहते हैं और मुसलसल अब ये इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं सहाफ़ियों के साथ और मीडिया को भी इंगेज कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हालात बहुत टेंस हैं। LOC के ऊपर हालात बहुत कशीदा हैं और भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त बड़े हमले की तैयारियां कर रहे हैं, वो बड़ा हमला कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उन्होंने डिजाइन कर लिया है। अब तफसीलात के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से जुमे के रोज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आमतौर पर GHQ में होती है, लेकिन अब की बार ये 2:30 बजे कोर कमांडर हाउस पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, ये अफगानिस्तान को वहां से पैगाम दिया जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जगह की तब्दीली भी बहुत वाज़ेह सिग्नल्स जो है वो दुश्मनों को दे रही है, भारत को भी दे रही है और अफगानिस्तान को भी दे रही है। दूसरी जानिब कल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि दोस्त नुमा दुश्मन ये ख्वारिज जो हैं ये हमसाया ममालिक से आकर यहाँ आकर दहशतगर्दी करते हैं। ये दोस्त नुमा दुश्मन इन ख्वारिज को बचाने के लिए कलमात कहते हैं। दोस्त नुमा दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उनको पनाह दी है, ये हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे शोधा ने लकीर खींच दी है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना है तो हम बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा न किया गया तो अमन के लिए दी गई कुर्बानियां रायगा हो जाएंगी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता है, ठोस फैसले करने का वक्त आ चुका है। ये वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट और फिर उसके बाद एयरफोर्स ने जनाब वहां पर तबाहियां मचा कर रखती हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो इसको कहा जा रहा है। और अगर अब अफगानिस्तान जो है मजीद पास ना आया तो फिर ये मजीद घुसकर कार्रवाइयां होंगी और ये भारत को भी सिग्नल है कि अगर आपने कोई अटैक किया तो अब की बार जो है वो हम भारत में घुसकर हम अपनी जो है वो स्पेस में रहकर नहीं बल्कि आपके मुल्क में घुसकर आपके टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।